जंगल में एक समय की बात है। वहां एक खरगोश रहता था। नाम था मिंकी खरगोश। मिंकी हर समय अपनी तेजी और दौड़ने की ताकत पर गर्व करता रहता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, मैं सबसे तेज हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन जंगल में उसका एक दोस्त भी था, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला कछुआ। नाम था टॉमी कछुआ। टॉमी हमेशा शांत और सोच समझ कर चलता था। एक दिन मिंकी ने जंगल में बड़े गर्व से कहा, आज मैं सभी को दिखाऊंगा कि मैं सबसे तेज हूं। टॉमी ने हौंसते हुए जवाब दिया, तो क्यों ना दौड़ लगाएं, यह मजा आएगा। मिंकी जोर जोर से हंसा। दौड़? ओह, यह तो तुम्हारे लिए मजाक है। चलो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं कि असली दौड़ कैसी होती है। और जंगल के सभी जानवरों ने उनके इर्द गिर्द जमा होकर कहा, हुर्रे, हम भी देखेंगे कौन जीतता है। इकलो की संभाले। और अमसम भी मिंकी और टॉमी दौड़ के लिए तैयार हो गए। मिंकी अपनी शक्तिशाली पैरों को हिलाते हुए बोला, टॉमी भाई, जल्दी बोलो, तैयार हो। टॉमी धीरे धीरे अपनी चार पैरों को जमाते हुए बोला, हम तैयार। और सब जानवर 3, 2, 1, शुरू चिल्लाए। मिंकी जैसे ही दौड़ा, उसके पैरों की आवाज जंगल में गूंज उठी। टॉमी धीरे धीरे अपने धीमे कदमों के साथ चल पड़ा। मिंकी ने देखा कि टॉमी बहुत पीछे है। उसने सोचा, वाह, यह तो बहुत आसान है, थोड़ी देर आराम करता हूं। और मिंकी एक बड़े पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। उसके सपनों में वह अपनी जीत की तस्वीरें देख रहा था। टॉमी को पीछे छोड़ते हुए जंगल के सभी जानवर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। इस बीच टॉमी धीरे धीरे चलता रहा। उसके छोटे छोटे कदम टिक टिक करते हुए मिंकी के पास से गुजर गए। जंगल के जानवर हंसते हुए कहने लगे, अरे, टॉमी तो खरगोश को पार कर गया। मिंकी अपने सपनों में सोच रहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि किसी कछुए को मैं हरा न सकूं। शायद ये सपना नहीं है, मैं वास्तव में जीत रहा हूं। लेकिन तभी उसने देखा कि टॉमी धीरे धीरे फिनिश लाइन की ओर बढ़ रहा है। मिंकी की आंखें खुल गईं। ओ नहीं, टॉमी जीत गया। और उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया। लेकिन टॉमी पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था। टॉमी मुस्कुराते हुए मिंकी से बोला, देखा मिंकी भाई, कभी कभी धीमी चाल और लगातार मेहनत तेज दौड़ से भी जीत जाती है। मिंकी शर्मिंदा होकर बोला, सच है टॉमी, मैं अब समझ गया, हमेशा तेज होना ही काफी नहीं होता, धैर्य और मेहनत भी जरूरी है। और जंगल के सभी जानवर हंसते हुए तालियां बजाने लगे। हुर्रे, दोस्ती की जीत। उस दिन से मिंकी और टॉमी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में खेलते, दौड़ लगाते और जंगल के बाकी दोस्तों को भी हंसाते। और मिंकी ने कभी भी अपने गर्व में नहीं आने दिया। और टॉमी ने हमेशा सबको यह सिखाया कि धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास करने वाले हमेशा जीतते हैं। तो बच्चों, कहानी से यही सीख मिलती है, तेज होना जरूरी नहीं, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जंगल में बहुत समय पहले एक शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था मिंकी बंदर। मिंकी हर समय शरारतें करता रहता, पेड़ों पर उछलता, कूदता और जंगल के दोस्तों को परेशान करता। लेकिन जंगल में उसका सबसे अच्छा दोस्त था बबलू हाथी। बबलू बड़ा, धीमा और बहुत बुद्धिमान था। लेकिन कभी कभी मिंकी उसकी बुद्धिमानी का मजाक उड़ाता। एक दिन मिंकी ने सोचा, आज मैं बबलू हाथी को हरा दूंगा, देखेंगे उसका बुद्धिमान चेहरा क्या करेगा। मिंकी ने एक शरारती योजना बनाई। उसने जंगल के बीच में एक रस्सी बांध दी और बबलू के रास्ते में पत्तों और केले रख दिए। उसने सोचा, हा हा हा, जब बबलू इस पर चलेगा तो फिसल जाएगा। मिंकी पेड़ पर बैठा और चिल्लाया, अरे बबलू, जंगल का सबसे बुद्धिमान हाथी, तैयार हो जाओ मेरे मुकाबले। बबलू हंसते हुए बोला, चलो मिंकी, देखता हूं तुम्हारी शरारतों में क्या दम है। जैसे ही बबलू ने कदम रखा, मिंकी अपने पत्तों और केले की शरारत दिखाने के लिए तैयार था। लेकिन बबलू ने अपने बड़े पैरों से धीरे धीरे फिसलने वाले केले को बाहर निकाल दिया। ओह, ये तो मजेदार है, बबलू हंसते हुए बोला। मिंकी चौंक गया। अरे, यह कैसे हो गया? मिंकी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, चलो,
इस बार जंगल की सबसे ऊंची शाखा से पत्ते गिराऊं और बबलू को डराऊं। मिंकी पेड़ पर चढ़ा, पत्ते इधर उधर गिराने लगा और जोर जोर से हौंस रहा था। लेकिन बबलू ने बड़े बुद्धिमानी से झाड़ियों के नीचे खुद को छुपा लिया और मिंकी को दिखाई ही नहीं दिया। मिंकी नीचे गिरते हुए पत्तों को देखकर बोला, हाय, ये क्या हुआ? मैं तो फंस गया। जंगल के सभी जानवर हौंसते हुए बोले, वाह मिंकी, तुम ही शरारती हो, लेकिन बबलू भी कमाल का है। अंत में मिंकी थक गया और पेड़ पर बैठकर बोला, बबलू भाई, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मेरी सारी शरारतें तुम्हारे सामने बेअसर हैं। बबलू मुस्कुराते हुए बोला, देखा मिंकी, शरारत मजेदार होती है, लेकिन बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना ज्यादा मजेदार है। मिंकी ने सोचा, सच है, अब से मैं शरारतों में थोड़ा कम और दोस्तों की मदद में ज्यादा मजा लूंगा। और इस तरह मिंकी और बबलू ने जंगल में मिलकर सभी जानवरों के लिए हंसी और मस्ती की दुनिया बनाई। उस दिन से मिंकी और बबलू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे जंगल में खेलते, मजाक करते और कभी कभी शरारती खेल भी खेलते, लेकिन हमेशा बुद्धिमानी और दोस्ती का ध्यान रखते। तो बच्चों, कहानी से यही सीख मिलती है, शरारत मजेदार होती है, लेकिन धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने वाले हमेशा जीतते हैं और दोस्ती सबसे बड़ी जीत है। जंगल में एक समय की बात है। वहां एक चालाक और बहुत ही शरारती लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था फुर्तीली लोमड़ी। फुर्तीली हर समय अपने दोस्तों को शरारत में फंसाती और उन्हें हंसाती रहती। लेकिन जंगल में उसका एक दोस्त भी था, बहुत ही भोलू भालू। उसका नाम था भोलू। भोलू बड़ा और मजबूत था, लेकिन बहुत धीमा और थोड़ा भोला। फुर्तीली हमेशा सोचती, आज भोलू को मैं शरारत में फंस आऊंगी। एक दिन फुर्तीली ने देखा कि भालू भोलू जंगल में शहद खोज रहा है। उसने सोचा, वाह, आज तो मजा आएगा। मैं भोलू को झूठे शहद के छत्तों की ओर भटका दूंगी। फुर्तीली ने जंगल में नकली शहद के डिब्बे रख दिए और पेड़ों पर पत्तों से मार्ग बना दिया। फुर्तीली हंसते हुए बोली, भोलू भाई, चलो शहद ढूंढने चलते हैं, पर मुझे लगता है तुम खो जाओगे। भोलू भोलेपन से बोला, ओ ठीक है फुर्तीली, चलो देखते हैं कौन सबसे मीठा शहद पाता है। भोलू धीरे धीरे शहद की तलाश में चला। फुर्तीली पेड़ पर छुपकर हंस रही थी। अरे वाह, भोलू अभी नकली शहद की ओर जा रहा है। लेकिन भोलू ने अपनी बड़ी सूंड से नकली डिब्बों को उठा लिया और कहा, ये तो स्वाद में नकली है, लेकिन मजेदार खेल है। फुर्तीली हैरान रह गई। अरे, ये कैसे हो गया? मेरा जाल फेल हो गया। जंगल के सारे जानवर हंसते हुए बोले, भोलू तो चालाक निकला। फुर्तीली की चालाकी पर फुर्तीली थोड़ी नाराज थी, लेकिन फिर बोली, ठीक है भोलू भाई, तुम चालाक निकले, अब मैं कोई और शरारत करूंगी। लेकिन भोलू मुस्कुराते हुए बोला, देखो फुर्तीली, शरारत मजेदार होती है, लेकिन दोस्ती सबसे जरूरी है। फुर्तीली ने सोचा, सच में शरारत मजेदार हो सकती है, लेकिन अगर दोस्त हंसते नहीं तो मजा कहां। फुर्तीली और भोलू ने उस दिन से जंगल में मिलकर खेल शुरू किए, कभी शरारत, कभी दौड़ और कभी हौसी खेल। सारे जंगल के जानवर भी उनके साथ शामिल हुए और इस तरह फुर्तीली और भोलू ने सिखाया कि शरारत मजेदार होती है, लेकिन दोस्ती और मस्ती सबसे बड़ी चीज है। तो बच्चों, कहानी से यही सीख मिलती है, मजाक और शरारत में मजा है, लेकिन अगर दोस्त और प्यार साथ हो तभी असली मजा है।